नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे जून सीरीज के पहले दिन अब तक क्या हुआ, क्या अप्रोच रहे आपके सेकेंड हाफ के लिए। जब इंडिसेस पे सेकेंड हाफ में फ्राइडे फैक्टर हावी रहेगा, बात करेंगे सब पे, और बाकी स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ स्टॉक ऑप्शन ट्रेड्स फॉर सेकेंड हाफ। हमारे साथ सोनी पटनायक मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में। आज बातचीत करेंगे टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से। सोनी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले इंडेक्स की रीडिंग थोड़ी सी करते हैं। निफ्टी 24,755 पे ट्रेड करता हुआ लगभग 0.32% नीचे, 80 पॉइंट का नुकसान है। निफ्टी बैंक 0.09 मतलब मोर लेस फ्लैट है, कोई ट्रेजेक्टरी में इसकी चेंज नहीं है। बट एक मेजर डिफरेंशियल और प्रेशर पॉइंट फॉर निफ्टी वो है आज निफ्टी आईटी, जो 0.84% नीचे 37,434 पर ट्रेड करता हुआ एट 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एट 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि कल निफ्टी आईटी सुबह सुबह हमारे लिए मददगार साबित हुआ। 24,880 जब हमने कल सुबह सुबह स्ट्राइक किया था, उस वक्त निफ्टी आईटी वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन कल हायर शेडो क्रिएट हुई, यानी प्राइस ऊपर नहीं टिका। कल निफ्टी आईटी कोलैप्स हुआ, इनडिसाइसिव बंद हुआ, लेकिन आज डिसाइसिवली लोअर ट्रेजेक्टरीज में 10 डेमा पे ट्रेड करता हुआ। 10 डेमा इसलिए भी कहा क्योंकि आपके जहन में ये होना चाहिए कि निफ्टी आईटी का पिछले 4 सेशन का, यानी 26 मई, 27 मई, 28 मई, 29 मई लोअर ट्रेजेक्टरी एग्जैक्टली 10 डेमा ही थी। तो पिछले 4 सेशन की लोअर ट्रेजेक्टरीज में निफ्टी आईटी ट्रेड करता हुआ। मैंने निफ्टी आईटी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज एक बड़ा डिफरेंशियल है बिटवीन निफ्टी और निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में, एंड दैट डिफरेंशियल इज क्रिएटेड बाय निफ्टी आईटी। अब आइए आप निफ्टी पे। निफ्टी आज एक बार फिर से हमारे उस सिंकिंग जोन से, जहां से सिंक होना चाहिए था, इसको सिंक हो गया। लेके आइए सुबह के लेवल्स, फिर मैं थोड़ा समझाऊंगा कि स्टैट्स इस वक्त के क्या कह रहे हैं। प्रेशर पॉइंट क्या है? निफ्टी आईटी, ये हमने जान लिया, समझ लिया। सुबह बात क्या हुई थी कि टिल द टाइम हम नहीं तोड़ते इस ट्रेजेक्टरी को, नहीं बेस नहीं, रेजिस्टेंस लेके आइए। बात हो रही है कि हम कोलैप्स कहां से हुए। लेट्स सी पहले कि कोलैप्स की ट्रेजेक्टरी कौन सी थी। यस, ये रहा 883, और जोन क्या है हमारा? 865 से हम लुढ़क गया। ये है कॉल-आइटर्स का जोन, और यही जब तक पार नहीं होगा, क्लियरली कहा गया था प्ले दिस जोन, आइदर अ शॉर्ट ट्रेड ऑन द हायर लेवल्स और एग्जिट विद योर लॉन्ग ट्रेड्स, और वहीं से कोलैप्स हो गया। ऊपर इसने कॉल-आइटर्स के जोन को टेस्ट तक नहीं किया, फिर लेके आइए बेस। तो अब सेकेंड हाफ के लिए हमारा पहला रेजिस्टेंस जो कहते है, और सेकेंड रेजिस्टेंस की तो बात ही छोड़िए, बट अ कोलैप्स टुवर्ड्स 733 लुक्स पॉसिबल। और अभी तक का अगर आप लो देखें तो वो क्या रहा? एग्जैक्टली 717, यानी बेस 1 को हिट किया, और वहां से एक माइनर सा पुल बैक है। इस माइनर से पुल बैक के पीछे एक चीज ये भी है कि निफ्टी आईटी अब हल्का सा 10 डेमा से पुल बैक जनरेट कर रहा है। तो कुल मिला के इंडेक्स ने अपनी उस रेंज को अब तक होल्ड किया। इस रेंज में भी आप 10 डेमा सरेंडर कर चुके हैं, याद रखिएगा। 10 डेमा ने आपने होल्ड नहीं किया, आप उसे सरेंडर कर चुके हैं। तो निफ्टी ट्रेडिंग विद नेगेटिव बायस बट स्टिल विद इन रेंज। अब क्या थोड़ा ऑप्शन राइटर्स नीचे की तरफ कहते हैं, आई मीन इंडेक्स माइट ड्रिफ्ट डाउन, उसके लिए कामकाज कर रहे हैं क्या? आइए देखते हैं। 3 स्ट्राइक्स की कॉल्स को देखिएगा आप आपकी स्क्रीन पे। इट्स 24800, 24900 एंड 25000। ये 3 स्ट्राइक्स पे जरा कॉल-आइटर्स के कन्वर्शन को देखिए आप। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई। 24,800 पे ये आउटस्टैंडिंग वाई 91 लाख पहुंच गया। दैट्स नाउ अ टफ रेजिस्टेंस जोन। और बाकी 25,000 पे 97 है, लेकिन कहने की बात यह है कि ऑलमोस्ट 25,000 के आउटस्टैंडिंग वाई के पैरेलली अलाइंड हो गया है 24,800 का कॉल का वाई, और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, आधा भी नहीं है जितना कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन है। एंड द हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग वाई लाइज एट 24,500। तो मैं एक चीज आपको कहता हूं कि इस सीएमपी में हम बेस 1 तक शॉर्ट नहीं करेंगे, बट इन एनी केस इफ वी वायलेट बेस 1, जो सुबह की कमेंट्री मेंशन है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 20 डेमा लुक्स पॉसिबल और माइट बी 24,500। और वो कहां अलाइंड है?
करीब आप समझ लीजिएगा कि 24,600 पे, 24,550 पे और 24,510 पे। मतलब ये ट्रेजेक्ट्री खुल सकती है क्योंकि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। निफ्टी आईटी थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है, बट हम शॉर्टिंग के किसी तरफ पे काम करने से पहले प्लीज बेस वन को रिस्पेक्ट देंगे। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक कल देखिए इसने ये चीज़ तो प्रूव की है कि 5500 के 55,000 के पुट राइटर्स का कन्विक्शन काम करके गया है। जब जब जिसने भी 55,000 की ट्रेजेक्ट्री के नज़दीक ट्रेड को ग्रिप में लिया है ऑन द लॉन्गर साइड, उसने पैसा बनाया है। आज सुबह बात क्या हुई थी कि RS1 दैट्स अ फर्स्ट कॉल राइटर जोन, यहां पे सप्लाई आएगी, नो डाउट अबाउट दैट। आपकी स्क्रीन पे क्या है, 686 एंड 757 एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे गया एंड कोलैप्स। बट कोलैप्स होके कहां तक आया, जरा बेस लिखे आइए स्क्रीन पे। बेस निफ्टी बैंक का क्या मेंशन था, इट वाज 233। हालांकि वहां तक रिट्रेस नहीं हुआ, मैं ये कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा वहां से उस ट्रेजेक्ट्री से पुल बैक दिया, अब मिड जोन में आके ट्रेड करता हुआ, ऊपर से उतना ही नीचे और नीचे से उतना ही ऊपर। यहां पे ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं, डायरेक्टर साहब स्टैट्स लिखे आइएगा ऑप्शंस के। यहां पे याद रखिएगा उतने बेहतरीन रोल ओवर नहीं थे जितने रोल ओवर्स बेहतरीन थे निफ्टी में और फिर निफ्टी में। यहां पर अभी भी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई 56,000 पे है, 19 लाख का, और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कम हो रहे हैं। तो हम यहां पर तब तक बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे जब तक हमारे पास 55,200 और 55,000 की ट्रेजेक्ट्री सेफ है। अभी भी 55,800, 56,000 एक टफ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। कॉल राइटर्स वहां पे बिना किसी फियर के डेफिनेटली घूम रहे हैं। और एक और चीज बताऊं मैं आपको, आज बिट ऑफ इंडेक्स मैनेजमेंट है क्योंकि HDFC बैंक आज ठीक कर रहा है। सोनी जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सोनी जी, इंडेक्स फ्रेंकली स्पीकिंग मजा नहीं आ रहा आज की तारीख में ट्रेडिंग करने का, इंडेक्स पे किसी भी को भी स्ट्रॉन्ग स्विंग नहीं मिल रहे हैं। आप पुट राइटर्स कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्ट्री से बाहर कदम भी नहीं रख रहे हैं। आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, सारे दर्शकों को। देखिए काफी रेंज बाउंड है, कल एक्सपायरी भी एकदम म्यूटेड और एक रेंज बाउंड सिनेरियो में दिया था। रेजिस्टेंस 25,000, 24,900, 24,800 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं इस लेवल को काफी क्लियरली। तभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो 24,800 पे जो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है बिटवीन बेयर्स और बुल्स, ये क्रूशियल है। अगर क्रॉस करता है तो शायद शॉर्ट कवरिंग नजर आ पाएगी, बट जहां से अभी डेटा पॉइंट या फिर रोल ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आता है, एक शायद स्लाइड हो सकता है निफ्टी वो ऊपर जाने से पहले। फ्रेश लॉन्ग्स आपको तभी कंसिडर करना चाहिए जब वो 25,050 के ऊपर ही कंसिडर सस्टेन करता है। ये एंटायर जून सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नहीं हो पाता है देन टुवर्ड्स 24,500, 24,300 लेवल्स एक बार स्लाइड हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी पे देखें, सिमिलर रेंज है 55,000 से 56,000, कोई डायरेक्शन है नहीं यहाँ पे। बैंक निफ्टी में भी अगर 56,000 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो वहां पे फ्रेश लॉन्ग्स कंसिडर करना चाहिए। नहीं होता है देन टुवर्ड्स 55,000, 54,500, ये तो सपोर्ट्स टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। मुझे लगता है इंडिसेस में थोड़ा सा हेज रहिए, कॉशियस रहे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पे बेटर रहेगा देन इंडिसेस। ओके, बेटर है कि हम स्टॉक्स को चेस करें। इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा डिसाइसिव मूव नहीं दे रहा है। मतलब जो एक होता है ना डायरेक्शन ट्रेडिंग करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है या फिर वीकनेस चाहिए होती है। देखिए हमें क्या मतलब, आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करेंगे, बट वो हो तो सही, वो भी नहीं हो रहा है। अब आते हैं ट्रेड्स पे। सोनी जी क्या पिक कर रही हैं आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के? जी अविनाश जी, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा, बाय और सेल रिकमेंडेशन दोनों। पहला बाय रिकमेंडेशन है फाइनेंशियल स्पेस में से एसबीआई कार्ड, काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट लास्ट 3-4 डेज से आप देखेंगे तो एक 900 सपोर्ट को होल्ड करते हुए धीरे धीरे मूव, लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस ऐड हो रहे हैं वहां पे, और एक 915 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी दिया है। सो एसबीआई कार्ड फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा आपका 915 फ्यूचर्स पे। पहला टारगेट है 940, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन टुवर्ड्स 950, 952 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। साइमल्टेनियसली अगर कोई चाहे तो यहाँ पे 930 कॉल ऑप्शन जून सीरीज जो कि एट द मनी है, इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। करीबन 25 रुपए पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 17 रुपए का 17।
टारगेट है 35 और 42 के 2 टारगेट्स हैं। सो पहला बाय ऑप्शन। ओके। दूसरा सेल रिकमेंडेशन रहेगा टाटा कॉम में। टाटा कॉम में आज बहुत अग्रेसिव शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। मोर देन 30% यहाँ पे नजर आ रहा है शॉर्ट्स बिल्ड होते हुए और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन भी दे रहा है। नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस है चार्ट्स पे। इनफैक्ट 1700 के नीचे जहां तक ब्रेक किया है टाटा कॉम यहाँ पे सेल नजर आ रहा है। 1690 स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट है 1620, दूसरा टारगेट रहेगा 1600। थर्ड आइडिया यहाँ पे अगेन अ सेल रिकमेंडेशन है, वो है एशियन पेंट्स में से। ओवरऑल एफएमसीजी स्पैक यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस नेगेटिव स्टांस दिया है रोल ओवर्स को लेते हुए। एशियन पेंट्स भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल दिखाया है। 2300 के नीचे ब्रेक किया है बहुत स्ट्रांगली, सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो एशियन पेंट फ्यूचर पे सेल कर सकते हैं 23 स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट रहेगा 2200। ओके, देखिए 2 शॉर्ट कॉल लिए आज यहाँ पे आपने और 1 लॉन्ग कॉल है। एसबीआई कार्ड्स आज सुबह सीधे सौदा में भी प्लेसमेंट समझाई गई थी। एसबीआई कार्ड्स बहुत अच्छे रोलोवर्स थे, पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग था। इट्स 927 और ये इस वक्त आप समझ लीजिएगा कि मई 2023 के बाद के अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है। फिर अगला ट्रेड लेके आएंगे जरा प्लीज़। मैं भूल गया कि क्या रिकमेंड किया था। टाटा कम्युनिकेशन, ये एक सेल है और टाटा कम्युनिकेशन को रखिएगा स्क्रीन पे। ये 1673 पर रिवर्सल आया है इसमें आज, मतलब पिछले 4 दिन से 200 EMA पे ट्रेड कर रहा था लेकिन रिवर्सल है। और एशियन पेंट्स आपका एक सेल कॉल। एशियन पेंट्स कर क्या रहा है? इट्स 2270। यस, ये भी अपनी पिछले 12 मई से जो एक रेंज मेंटेन्ड थी उसको लोअर ट्रेजेक्टरीज में ब्रीच करता हुआ इट्स 2200 जो कि लक्ष्य रखा गया है। 2264 पे ट्रेड करता हुआ 2300 का स्टॉप लॉस। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक नंबर्स पर चर्चा भी होगी और थोड़ा सा हम IRCTC के नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार IRCTC रखेंगे स्क्रीन पे प्लीज, जरा देखते हैं पोस्ट नंबर्स यहाँ पर रिएक्शन कैसा है। और श्री संजय कुमार CMD IRCTC के थोड़े से ब्रेक के बाद हमारे साथ इस बातचीत में होंगे। हाजिर होते हैं अभी 758 16 रुपये नीचे 0 पे ट्रेड। प्रेशर में स्टॉक है। देखिए बाजार भी थोड़ा सा दिक्कत में है ही, बाकी IRCTC इटसेल्फ अगर आप देखें बैकफुट पे आगे ट्रेड कर रहा है। मुनाफा 284 CR, करीब करीब 284 करोड़ रुपए और से बढ़कर 358 करोड़ रुपए। आय 1270 करोड़ के आसपास रही। एबिटा इनका रहा करीब 385.5 और मार्जिन्स हल्का सा अगर आप देखें घट के, ज़्यादा नहीं, सब्सटेंशियल ड्रॉप नहीं है, मेरे ख्याल से 110 बेसिस पॉइंट का रिट्रेसमेंट है यहाँ पे मार्जिन्स में। तो ये थोड़ा सा करीब 30.39 की जोन में। बात करते हैं श्री संजय कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं CMD IRCTC के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं टॉप लाइन को देखा था सर आपके और यहाँ पे 10% का एक इजाफा करीब 1270 करोड़ रुपए का। एग्जैक्टली बताएंगे कि ये जो कौन से सेगमेंट्स थे उन्होंने इस बार काफ़ी ड्राइव किया आपकी टॉप लाइन को, की कंट्रीब्यूटर्स क्या थे सर इस क्वार्टर में? देखिए ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस क्वार्टर में हमने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया है और इसमें हमारे 4 सेगमेंट में हम काम करते हैं जिसमें 3 सेगमेंट में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है, जिसमें टूरिज़्म, इंटरनेट टिकटिंग एंड रेल लीव, ये तीनों डबल डिजिट में ग्रो किए हैं। ओके अच्छा सर, मैं इससे पहले कि बढ़ूँ और आपके मार्जिन से बात करूँ और आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बात करूँ, ये जो IRCTC पेमेंट्स है ये आपके कोर बिजनेस में कैसे इंटीग्रेट कर रहा है? इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसी चल रही है, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। अभी हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ RBI के लिए अप्लाई कर दिया है और 2 से 3 महीनों में ये हमें एक्सपेक्टेड है कि ये हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद हमें लाइसेंस लेने की कार्रवाई करनी पड़ेगी जिसमें करीब 1 साल का समय लगेगा। ओके 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा यहाँ पर। अच्छा सर, मैं थोड़े से नंबर्स दिख रहा था आपके प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी है, बावजूद इसके आपका FCF जो है वो कैश की स्थिति थोड़ा सा जो कम है, ये लिक्विडिटी में कमी, कैश का भाव,
इसे कैसे देख रहे हैं आप और कैसे मैनेज कर रहे हैं स्थिति को इस वक्त? लिक्विडिटी में हमारा कोई भी कंस्टेंट नहीं है, लिक्विडिटी हमारे ठीक चल रहे हैं और हमारे पेमेंट टू वेंडर्स जो है उसके चलते ये ऐसा इशू आया है। ओके अच्छा सर, अब आते हैं कि अगर आप 24-25 में देखें, टूरिज्म ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, काफ़ी मतलब आवागमन लोगों का काफ़ी था और टूरिज्म एक्टिविटी काफ़ी शार्प थी और निजी जो ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से भी आपको काफ़ी प्रतिस्पर्धा को सामना करना ही पड़ रहा है। इस सेगमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आने वाले वर्षों में या फिर क्वार्टर्स में? देखिए, टूरिज्म में हमारा दो तरह का बिजनेस है, एक रेल बेस्ड है और दूसरा नॉन रेल बेस्ड है। रेल बेस्ड में हम लोग भारत गौरव ट्रेन, महाराजा एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट जैसी ट्रेन हम चलाते हैं और मुझे बताते हुए को भी मतलब खुशी हो रही है कि ये पूरा सेगमेंट हमारा बहुत अच्छा ग्रो किया है। और नॉन रेल टूरिज्म में हम लोगों का बेसिकली हम एयर पैकेजेज, चाहे डोमेस्टिक हो आउटबाउंड हो, इसमें भी हमने 28% की बढ़ोतरी देखी है। सर पॉसिबली आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे यहाँ पे, मार्जिन्स को लेकर क्या गाइडेंस है यहाँ पर? अभी आपका जो करीब 30.3 की ट्रजेक्टरी में है, क्या बिलीव है आपका, मतलब अगले 2 क्वार्टर्स में ये मार्जिन ट्रजेक्टरी क्या रहेगी? देखिए, वी आर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो अराउंड 10%. We want to maintain and healthy EBITDA percentage also will maintain of around 30% above. चलिए, संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेगमेंट्स को लेकर, मार्जिन्स की पिक्चर को लेकर सब पर अपना आउटलुक शेयर किया आपने हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे वहीं पर 24,746 पर ट्रेड करता हुआ और बिल्कुल स्थिर वहीं पर उस रेंज को पकड़ के लग रहा है कि पॉसिबली एक सेंस मिल रहा है कि शायद राइटर्स इस वीकेंड का मजा लेना चाहते हैं। खैर, अब कुछ ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे, जब छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज का जो ऑप्शन ट्रेड है वो क्या पिक करना चाहिए, सोनी जी से बात करेंगे। हाजिर होते हैं, करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। बताइए सोनी जी, क्या पिक कर रही है, किस स्टॉक फ्यूचर में हम कंफर्टेबल है आज ऑप्शन में? वीरेंद्र जी, यहाँ पे ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ अपोलो हॉस्पिटल में 7100 कॉल ऑप्शन जून सीरीज। ये बाय कर सकते हैं 160-161 रेट पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा 125। पहला टारगेट है 215, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन टुवर्ड्स 230-235 रेंज पे भी नजर आ सकता है। अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे, इनफैक्ट 70-30 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रहेगा। पोजिशनली टुवर्ड्स 70-200 टेस्ट कर सकता है और अगर तो यहाँ पे 10-20 डेमा के रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है यहाँ पे और टुवर्ड्स 70-200, 70-50 पोजिशनली एक बार टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप 7100 कॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, 7100 की कॉल 162.80 पे ट्रेड करते हुए आपका ट्रेड ऑप्शन। शुक्रिया सोनी जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, सभी इंडस्ट्रीज पे और स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने। मार्केट्स निफ्टी वहीं पे 24,755 की शुरुआत की थी, यहीं पे खत्म कर देते हैं। बाकी आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।